तो चलिए दोस्तों, वरुण बेवरेजेज लिमिटेड यानी वीबीएल के क्वार्टरली रिजल्ट्स देख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, अगर बात करें हम वीबीएल की तो आप यहाँ पर देख सकते हो, चाहे टॉप लाइन हो चाहे बॉटम लाइन हो, सब कुछ जो है डबल डिजिट के साथ बढ़ चुका है। तो अगर बात करें दोस्तों, देखिए दोस्तों, ये एक ऐसी कंपनी है जो कि स्पेशल गर्मियों के लिए है। तो गर्मियों में जो है इसकी सेल्स प्रॉफिट सब कुछ जो है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तरीके से बढ़ता है। तो देखिए दोस्तों, इस कंपनी के जब क्वार्टरली रिजल्ट्स को हम कंपेयर करते हैं तो वाई ऑन वाई बेसिस पे कंपेयर करने चाहिए, ना कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। तो आप यहाँ पर देख सकते हो वाई ऑन वाई बेसिस पे आपको ग्रोथ यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे तो चलो जून क्वार्टर इस कंपनी का जो है सबसे बेस्ट आता है, तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे तो अच्छा उछाल दिखना ही था, लेकिन वाई ऑन वाई बेसिस पे ज़्यादा मैटर करता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो वाई ऑन वाई बेसिस पे कंपनी का अगर प्रॉफिट की बात करें तो वो 26% के साथ, और ईपीएस अगर बात करें तो 26% के साथ, और एबिट इनकम की बात करें 21% के साथ। लेकिन सेल्स आपको काफ़ी कम दिखाई दे रही होगी, जो कि 20% इवन 15% से भी नीचे है। तो देखने में तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये जो कंपनी की सेल्स है तो काफ़ी मतलब कह सकते हैं कि काफ़ी कम ग्रोथ, सेल्स ग्रोथ यानी टॉप लाइन ग्रोथ की अगर हम बात करें तो काफ़ी कम टॉप लाइन ग्रोथ कंपनी ने ला कर दी है। लेकिन जब तक हम इसे मार्केट के एक्सपेक्टेशन डेटा के साथ कंपेयर नहीं करेंगे कि मार्केट ने क्या एक्सपेक्ट किया था कंपनी से, तब तक हम नहीं कह सकते कि ये सेल्स कम है या ज़्यादा है। तो चलिए एक बार मार्केट एक्सपेक्टेशन का डेटा देख लेते हैं। तो मार्केट की एक्सपेक्टेशन का डेटा आपके सामने है दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हो। अगर वीबीएल की बात करें तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि मार्केट ने एक्सपेक्ट किया था कि जो कंपनी का रेवेन्यू है वो बढ़कर हो जाना चाहिए 5459 करोड़। तो चलिए देखते हैं प्रॉफिट को, और मार्केट एक्सपेक्टेशन के हिसाब से जो कंपनी का प्रॉफिट है वो बढ़कर हो जाना चाहिए 900 करोड़। एंड अगर बात करें एबिट इनकम की तो मार्केट एक्सपेक्टेशन के हिसाब से एबिट इनकम बढ़कर हो जानी चाहिए थी 1435 करोड़। और अगर बात करें ऑपरेटिंग मार्जिन की तो ऑपरेटिंग मार्जिन बढ़कर हो जाने चाहिए थे 26.29%। तो चलिए अब रिजल्ट के साथ कंपेयर करते हैं। तो देखिए दोस्तों, अगर हम रिजल्ट देखें, सबसे पहले कंपनी की सेल्स देखें तो कंपनी की सेल्स आप यहां पर देख सकते हो, कंपनी की सेल्स बढ़कर हो चुकी है 5611 करोड़। लेकिन अगर मार्केट एक्सपेक्टेशन को देखें तो मार्केट ने एक्सपेक्ट किया था कि जो कंपनी की सेल्स है वो बढ़कर हो जानी चाहिए 5459 करोड़ यानी 5459 करोड़। लेकिन यहां पर आप देख सकते हो कंपनी की सेल्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है। अगर 5459 से कंपेयर करें तो देखिए दोस्तों, मार्केट ने तो अगर मार्केट की एक्सपेक्टेशन की बात करें तो जैसे इस प्रकार जो है रेनी सीजन ज़्यादा था, गर्मियां कम पड़ी थी, तो इस वजह से शायद मार्केट ने एक्सपेक्ट किया था कि जो कंपनी की जो सेल्स है वो गिरनी चाहिए, सेल्स कम आनी चाहिए। लेकिन कंपनी ने बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन परफॉर्म किया है। कंपनी के सेल्स काफ़ी मतलब कह सकते हैं कि कंपनी के सेल्स ने काफ़ी अच्छे तरीके से मार्केट के एक्सपेक्टेशन को बीट किया है। गर्मियां कम होने के बावजूद, रेनी सीजन होने के बावजूद भी कंपनी ने अच्छी सेल्स निकाल कर दी है। तो देखिए दोस्तों, देखने में तो हमें अगर मार्केट एक्सपेक्टेशन को हम नहीं देखते तो हमें 13% की जो सेल्स ग्रोथ या टॉप लाइन ग्रोथ है वो काफी कम दिखाई दे रही थी। लेकिन मार्केट ने क्या एक्सपेक्ट किया था, मार्केट ने तो इससे भी कम सेल्स एक्सपेक्ट की थी, यानी सिंगल डिजिट में कह सकते हो, एक प्रकार से सिंगल डिजिट के आसपास कह सकते हो, या 10% के आसपास की जो सेल्स है वो एक्सपेक्ट की थी। लेकिन कंपनी ने बिल्कुल बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया है। अगर टॉप लाइन के मामले में बात करें तो अगर बात करें प्रॉफिट के मामले में तो मार्केट ने एक्सपेक्ट किया था कि जो कंपनी का प्रॉफिट है वो बढ़कर हो जाना चाहिए 900 करोड़। बट यहां पर आप देख सकते हो कंपनी का प्रॉफिट है वो बढ़कर हो चुका है 1005 करोड़, यानी यहां पर भी कंपनी ने मार्केट के एक्सपेक्टेशन को बहुत ही अच्छे तरीके से बीट किया है। अगर बात करें एबिट इनकम की तो मार्केट के एक्सपेक्टेशन डेटा के हिसाब से जो कंपनी की एबिट इनकम है वो बढ़कर हो जानी चाहिए थी 1435 करोड़। बट यहाँ पर आप देख सकते हो जो एबिट इनकम है वो बढ़कर हो चुकी है 1511 करोड़, यानी यहाँ पर भी कंपनी ने मार्केट के एक्सपेक्टेशन को बहुत ही जबरदस्त तरीके से बीट किया है। तो तीनों में, चाहे सेल्स में बात करो, चाहे एबिट इनकम में बात करो, चाहे प्रॉफिट में, नेट प्रॉफिट में बात करो, तीनों में कंपनी ने मार्केट के एक्सपेक्टेशन को बहुत ही जबरदस्त तरीके से बीट किया है। आइए एक बार नजर डालते हैं ओपीएम पर। तो
कंपनी के ओपीएम आपके सामने है दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हो। अगर बात करें क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस के पे तो देखो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे तो वैसे कंपेयर नहीं करना चाहिए इस कंपनी को, लेकिन फिर भी एक बार देख लेते हैं। जो ओपीएम है वो जंप लेकर 20% से जंप लेकर हो चुके हैं 27%। और अगर वाई ऑन वाई जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वाई ऑन वाई बेसिस पे बात करें तो 25% से ओपीएम बढ़कर हो चुके हैं 27%। तो देखिए दोस्तों, अगर मार्केट एक्सपेक्टेशन की बात करें तो मार्केट ने एक्सपेक्ट किया था कि जो कंपनी का ओपीएम है वो बढ़कर हो जाने चाहिए 26.29%, लेकिन ओपीएम हो चुके हैं 27%। यानी यहाँ पर भी कंपनी ने मार्केट की एक्सपेक्टेशन को बहुत ही अच्छे तरीके से बीट किया है। तो देखिए दोस्तों, हर जगह कंपनी ने मार्केट की एक्सपेक्टेशन को बहुत ही जबरदस्त तरीके से बीट किया है, लेकिन फिर भी स्टॉक जो है जबरदस्त तरीके से भागा क्यों नहीं। तो देखिए दोस्तों, अगर बात करें मार्केट के सेंटिमेंट्स की तो अभी आप देख सकते हो मार्केट के जो सेंटिमेंट्स है वो बिल्कुल नेगेटिव हो चुके हैं। मार्केट में हर रोज बिकवाली हावी है, खून खराबा ही हो रहा है, मार्केट में मार्काट मची हुई है। तो ऐसे माहौल में, ऐसे खराब बाजार में भी कंपनी का स्टॉक जो है 1.79% के साथ जैसे ही रिजल्ट आया था तो थोड़ा जो है अगर शेयर प्राइस की बात करें तो उसमें उछाल देखने को मिला था, और जो है 1.79% की तेजी के साथ ही परफॉर्म किया है स्टॉक ने। तो देखिए दोस्तों, वैसे देखिए छोटी सी बात यह भी है कि जो नेक्स्ट इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स आएंगे वो दोनों इस क्वार्टर से वीक आएंगे, तो बाजार को वैसे ये सारी बातें पता हैं। तो इसलिए अब जो है स्टॉक इतनी तेजी से जैसे पहले भाग रहा था उतनी तेजी से तो शायद अब नहीं भागेगा, लेकिन धीरे धीरे स्लोली जो है थोड़ा बहुत बढ़ता रहेगा। लेकिन ज़्यादा अगर बात करें जैसे पीछे भाग रहा था प्रीवियस रिकॉर्ड की बात करें तो उतना तो शायद अब दोबारा से 31 दिसंबर के बाद ही शायद ज़्यादा तेजी से भागना स्टार्ट करेगा। और वैसे भी बाजार में काफ़ी फियर हो चुके हैं। जो अगर रिलायंस की बात करें तो उनका जो कैंपा-कोला है वो जो है इसके लिए कंपटीशन का काम करेगा। लेकिन दोस्तों, ये जो है कही जाए तो सेकंड लार्जेस्ट फ्रेंचाइजी है पेप्सिको की, तो वैसे इसको ज़्यादा कंपटीशन अभी तो अगर रिसेंट टाइम की बात करें तो अभी तो ज़्यादा कंपटीशन फेस नहीं करना पड़ेगा, लेकिन हाँ आगे चलकर कुछ ना कुछ ज़रूर हो सकता है। लेकिन जो है इसका स्टिंग भी काफ़ी ज़बरदस्त परफॉर्म कर रहा है, तो बाकी काफ़ी ज़बरदस्त बिजनेस मॉडल कहा जा सकता है। फ्रेंचाइजी कंपनी है तो वैसे जो है पेप्सिको इस पर डिपेंड हो चुका है, क्योंकि 90% से ज़्यादा की कमाई जो है वीबीएल ही पेप्सिको को करवा के देता है। लेकिन देखिए दोस्तों, ये थोड़ा वैसे देखो फ्रेंचाइजी कंपनी में मुझे जो सबसे बेस्ट लगती है, अगर फ्रेंचाइजी कंपनी में बात करें तो वो यही कंपनी है। क्योंकि देखिए दोस्तों, जो मेन कंपनी होती है जैसे पेप्सिको होती है तो क्रीम तो सारा वो खा लेती है, जो उसकी फ्रेंचाइजी कंपनी होती है उसको वो इतना मार्जिन नहीं पड़ने देती, इतना मार्जिन नहीं कमाने देती। तो जो सारी क्रीम है वो तो जो मेन कंपनी पेप्सिको है वही खा जाती है। लेकिन अगर यहाँ बात करें, यहाँ थोड़ा सा मतलब उल्टा कहा जा सकता है, क्योंकि पेप्सिको डिपेंड करता है इस कंपनी के ऊपर। लेकिन दूसरी जगह आप देखोगे, दूसरी जगह जो कॉन्ट्रैक्ट कंपनीज हैं उनके प्रॉफिट के मार्जिन आप देखोगे काफी कम दिखाई देंगे, लेकिन इसके काफी ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। चाहे फिर दूसरी कंपनी हिंदुस्तान फूड्स हो, चाहे बात करें जो है अगर बात करें डिक्सन टेक्नोलॉजी है, तो उन कंपनीज के प्रॉफिट के मार्जिन काफी कम थे। क्योंकि देखिए दोस्तों, जो क्रीम होती है, क्रीम तो जो मेन कंपनी है वही खा जाती है, इनके हाथ कुछ नहीं लगता है। लेकिन उनमें अगर बात की जाए कॉन्ट्रैक्ट कंपनीज में या फ्रेंचाइजी कंपनीज में, उनसे सबसे बेस्ट कंपनी जो है ये कही जा सकती है। तो मेरे हिसाब से जो है आपकी वैसे कोई रिकमेंडेशन नहीं है, लेकिन आपकी टॉप होल्डिंग्स में ये जो कंपनी है ये होनी चाहिए। अगर मेरी बात करें तो मेरी ये अब तो थर्ड होल्डिंग बन चुकी है, लेकिन सेकंड होल्डिंग थी, तो सेकंड होल्डिंग अब मेरी बजाज फाइनेंस बन चुकी है फाइन ऑर्गेनिक्स के बाद। तो बाकी कोई क्वालिटी भी रिकमेंडेशन नहीं है, आप अपनी रिसर्च के हिसाब से काम करें। मुझे जो इसका आइटम है वेरी 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 एसेंशियल आइटम मुझे लगता है, जो कंपनी ये जो पेप्सिको ब्रांड के अंदर जो है बेवरेजेज, कार्बोनेटेड, नॉन कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक्स बनाकर जो कंपनी बेचती है, तो मुझे ऐसा लगता है कि वेरी 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 एसेंशियल आइटम है, इसके बिना सर्वाइव नहीं किया जा सकता। तो इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा। ओके, थैंक यू दोस्तों।